एस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए टीए आर्मी भर्ती 2025 एग्जाम डेट 18 जनवरी आर्मी जीडी टीटीएन डब्ल्यूएमपी टारगेट 45 प्लस का प्रैक्टिस सेट 17 में आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, जो जिस तरह से आपके पेपरों में आता है क्वेश्चन उसी तरह के माध्यम से मैं लाया हूं दोस्तों। जीके का 15 प्रश्न होगा, जीएस का 15 होगा, मैथ का 15 होगा, रीजनिंग का 5 होगा। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से आप लोग पेपर देने जाएंगे उसी प्रकार का आपका लेवल का ये क्वेश्चन है, तो आप लोग देखा करिए दोस्तों, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। मैं यहाँ से आपका टारगेट कम से कम 45 प्लस का लेके चलता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसलिए लेके चलता हूँ कि आपका मैं यहाँ से इस वीडियो में आया तो आपको कुछ फायदा हो, यहाँ से सीधा सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ तो यहाँ से आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो आप लोग देखा करिए। और एक और बात, 10 जनवरी को आना मत भूलिएगा दोस्तों। यहाँ से 200 प्रश्न एक ही क्लास में जीके के होंगे। महा मैराथन क्लास होगी, ज़्यादा लंबी मैराथन क्लास नहीं होगी, कम से कम 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, सुबह में 11 बजे लाइव आना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसको इतने बार बोल चुका हूँ, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही आपको फ़ायदेमंद होगा। सभी के सभी मिक्स प्रैक्टिस सेट आपके पेपर मिलेंगे। ठीक है, हर जो जीके में इस टीए आर्मी के टॉपिक पर सवाल पूछता है, क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो उसी पर मैं लाया हूँ एकदम मिक्स है। हर टॉपिक को मैंने कवर किया है दोस्तों। हर टॉपिक से मैंने 2-3 प्रश्न 5-5 प्रश्न लिया है। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और 11 जनवरी को उसी टाइम सुबह में 11 बजे साइंस का भी 200 प्रश्न का एक ही क्लास में होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। और दोस्तों आप लोग पढ़ा करिए, क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप लोग जानते हैं, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, यदि आप लोग पढ़ें तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। समझ गए? तो चलिए चलते हैं। आज के पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला उपग्रह किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? तो बताइए किससे? तो SLV-3 से। ठीक है, SLV-3 से। ए नंबर होगा आंसर आपका। भारत का यह पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में सोवियत रॉकेट से छोड़ा गया था, लेकिन भारतीय रॉकेट SLV-3 से पहला स्वदेशी प्रक्षेपण रोहिणी 1980 का हुआ है। ये कितना है? 1980 का। ठीक है, 1980 का हुआ है। चलिए, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? बताइए किसने की थी? तो वो अकबर ने की थी। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर ने धार्मिक एकता के लिए यह की थी, दीन ए इलाही अकबर। बी नंबर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो बताइए किस भाग में है दोस्तों? तो भाग आपका कौन सा है बताइएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में कौन सा भाग में है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। मैं ये कितने बार क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूँ। निम्न में से कौन G7 का सदस्य नहीं है? कौन नहीं है इनमें से G7 का सदस्य? बताइए। तो वह है ऑस्ट्रेलिया। डी नंबर। ठीक है, G7 में USA, ठीक है, UK और फ्रांस और जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान है। ऑस्ट्रेलिया सदस्य नहीं है। यह जो मैंने आपको देखिए, मैं बता ही देता हूँ। USA, ठीक है, उसके बाद UK, ठीक है, उसके बाद फ्रांस 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 भी है, ठीक है, सदस्य। और जर्मनी भी है, जर्मनी भी है। उसके बाद है इटली। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है कनाडा। उसके बाद कौन है? कनाडा। ठीक है, उसके बाद है जापान। यह देश क्या है? G7 का सदस्य है। ठीक है, जापान। और यह ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ठीक है, चलिए। ब्लू वाटर नेवी का तात्पर्य क्या है? बताइए। ब्लू वाटर नेवी का तात्पर्य खुले समुद्र में संचालन। ठीक है, डीप सी ऑपरेशंस। बी नंबर। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई थी। ठीक है, 15 मार्च 1949 में हुई थी। बी नंबर। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक, सॉरी दोस्तों, कोयला क्षेत्र कौन सा है? बताइए कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो झारिया।
झारिया झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में। भारत का सबसे बड़ा प्रमुख कोयला क्षेत्र है, कोकिंग कोल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, झारिया ए नंबर। इंडिया गेट का निर्माण किस युद्ध की स्मृति में हुआ है? बताइए, किस युद्ध की स्मृति में हुआ है? तो इसका आंसर ए होगा, प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में हुआ है। इंग्लिश में इसको हम लिखते हैं WW1। भारत का सबसे लंबा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44 है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी, कहाँ से है? कन्याकुमारी तक है, कन्याकुमारी तक है। ठीक है, आंसर आपका बी नंबर होगा। ऑपरेशन विजय संबंधित है, किससे संबंधित है? कारगिल युद्ध से संबंधित है। किससे? कारगिल युद्ध से। कब हुआ था? 1999 में। ठीक है, चलिए। हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं दोस्तों? बताइए, कौन कहलाते हैं? तो वो है नर्म बोरलाग, 11 नंबर, सी नंबर, 11 नंबर का सी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई है। कहाँ पर दोस्तों? मुंबई में है। सार्क की स्थापना वर्ष कब हुई थी? सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ए नंबर। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? सियाचिन है। कौन सा है दोस्तों? सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, विश्व का। ठीक है, चलिए। यहाँ से आपका जनरल साइंस 15 क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, सेक्शन बी। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान होता है, कितना होता है? तो 7.4, 7.4 से 7.5 तक भी, 4-5 तक भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए। सॉरी दोस्तों, नहीं 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 नहीं, 7.4 ही होता है। ठीक है, 7.4। मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है कब? जब हल्का क्षारीय होगा तो पीएच मान उसका होगा 7.35 से 7.45। ठीक है, ये होगा। चलिए। इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह, जिससे हम इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, मधुमेह, बी नंबर। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? बताइए क्या है? तो ओम है। क्या है दोस्तों? ओम है, बी नंबर। डीएनए की संरचना किसने दी है? डीएनए की संरचना वाटसन क्रिक ने दिया है, वाटसन क्रिक ने दिया है, बी नंबर। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, बी नंबर। पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, किससे होता है? प्रकाश संश्लेषण तो क्लोरोप्लास्ट से होता है। ठीक है, चलिए। विद्युत धारा की दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। किससे? प्लस से माइनस की ओर होती है। परंपरागत धारा की दिशा धन से ऋण की ओर मानी जाती है। ठीक है, प्लस या माइनस। दूध में उपस्थित शर्करा क्या कितनी होती है? शर्करा बताइए दूध में। तो दूध में क्या होता है? लैक्टोज होता है। क्या होता है? लैक्टोज, सी नंबर। ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं, ये नंबर। मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। ठीक है, सी नंबर। 2 अलिंद, 2 नीले। अम्ल का स्वाद होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? खट्टा होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, बी नंबर। बल का सूत्र होता है F बराबर ma। ठीक है, फोर्स बराबर मास इंटू ड्यूरेशन, मतलब मास मतलब द्रव्यमान, और ये मतलब क्या होता है आप लोग बताइएगा इसका कमेंट में। क्या ये मतलब होता है? द्रव्यमान। ये मतलब क्या होगा बताइएगा। ठीक है, चलिए। धातु जो द्रव अवस्था में होती है, धातु जो द्रव अवस्था में होती है, तो बताइए 29 का आंसर क्या होगा? बी, पारा। ठीक है, पारा होता है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग बताएंगे या नहीं बताएंगे पता ही नहीं चलेगा। ए मतलब होता है त्वरण, त्वरण होता है। ठीक है, एफ मतलब होता है, तो पता है, फोर्स। चलिए।
सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ, सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ है हीरा। हीरा सबसे कठोर है, ठीक है, बी नंबर। यहाँ से आपका मैथ का 15 क्वेश्चन स्टार्ट होता है, सेक्शन सी। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला का, किसी संख्या का 40% बराबर 360 है तो संख्या ज्ञात करिए। तो संख्या ज्ञात करिए। देखिए 40 एक्स मानिए, तो एक्स इंटू 40/100 बराबर 360। एक जीरो से एक जीरो, दो दूनी के 4, दो पाँच 10, 360 इंटू 5/2 आएगा नीचे, ठीक है, एक्स बराबर। तो 2 एकम 2 और 2 6 के 12, 0 16 25 80, 800 आपका आंसर होगा, ठीक है। ए नंबर क्या होगा, ए नंबर। सही किया, गलत हो गया। 16 25 80, 2 एकम 2 और 2 8, सॉरी दोस्तों, 2 8 16 होगा ना, 0 180 होगा, तो 18 25 90, सी नंबर 900 होगा। देखिए अंडर रूट 84 64 प्लस 144 क्या होगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ेंगे, एक 8 84 और 64 को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। तो 84 और 64 प्लस 144 जोड़ेंगे तो आपका होगा 8608 होगा, ठीक है। उसके बाद ये पूरा का वर्गमूल है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग आपका आएगा 92.8, ठीक है, क्या आएगा 8, यही होगा, ठीक है। दिए गए विकल्प में क्या दिया है, इसके नज़दीक इसके पास, तो आपका क्या होगा आंसर 92.8 है, तो ए नंबर, ठीक है। मान लीजिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ए नंबर होगा 92.8 के नज़दीक, तो यही नहीं नहीं आगे वाला 92 ही मान लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए नहीं तो एक सेकेंड यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग 0.8। चलिए x/3 प्लस x/5 बराबर 64, तो इसका एलसीएम निकालिए आप लोग का 15 होगा, 3 5 15, 5x प्लस, रुकिए एक सेकेंड थोड़ा पतला कर दो। चलिए अब 15 3x बराबर 64, तो इसको जोड़ेंगे तो 8x होगा बराबर 64। इधर आपका आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, नहीं सॉरी दोस्तों, इधर हम ये सब ये क्या होगा आपका गुणा होगा, तो इंटू 15 कर दीजिए, ठीक है। तो x बराबर 64 इंटू 15/8, तो काटिए इसको 8वां के 64, तो 15 8 कितना होता है बताइए, 15 8 120, ओके, क्या होगा 120 होगा, ये नंबर। चलिए ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 18 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिनों में कार्य करेंगे। इन दोनों का एलसीएम निकालिए। एलसीएम चलिए मैं आपको सिखाता हूँ, इसको पहले आप लोग काटेंगे, छोटे से छोटा करेंगे। 3 चौके 12, 3 6 18, 2 दूनी के 4, 2 3 6, तिर्यक ऊपर वाले मेन अंक से हम लोग गुणा करते हैं, तो क्या होगा, बढ़ते हैं 36, 18 दूनी 36, देखिए दोनों गुणा करेंगे 36 ही आएगा, तो आपका 36 हो गया, बढ़ते हैं 36 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया, दोनों को जोड़िए 5 हो गया, 36/5 को भाग दीजिए 7.2 आएगा, 7.2 दिन में आपका काम होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 25% ऑफ 640, तो 25/100 इंटू 640, तो क्या होगा 25 चौका 100 और 16 100, क्या होगा 16 बार में कटेगा, हाँ 160, सी नंबर क्या होगा आंसर, सी नंबर आपका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। देखिए साधारण ब्याज कितना होगा, मूलधन दिया है 500, रेट दिया है आपका 10%, समय दिया है 2 वर्ष, तो 5000 1 2 3 इंटू 10 इंटू 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो क्या होगा आपका 50 दूनी 100 और एक जुड़ा आ जाएगा आपका, क्या होगा 1000 होगा, सी नंबर, ठीक है, क्या होगा दोस्तों, सी नंबर। चलिए अब आगे चलते हैं 7वां पे। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, इसका सूत्र देखिए, योग बराबर n+1 कोष्ठ में 2, ठीक है, नहीं बटा 2 होता है, बटा 2, तो n क्या है आपका 10 है, तो 10 और यहाँ पर 10+1 करिए और बटा 2 करिए, तो 10 इंटू 11/2, 2 5 10, 11 5 55, 11 5 55, बी नंबर पॉइंट दिया है। कहीं गलत हो रहा है क्या दोस्तों, कहाँ गलत हो रहा है यार, क्या हुआ आप
आपका 55 आ गया। तो अब हम लोग 55 को क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे, औसत निकालेंगे। ठीक है, ये तो हम लोग योग निकाले अभी। ठीक है, 10 प्राकृतिक संख्याओं के योग है, तो अब लोग औसत निकालने के लिए 10 से भाग देंगे तो आपका आएगा 5.5। अब सही हुआ। ठीक है दोस्तों, बी नंबर समझ गए। चलिए, सीपी आपका कितना है, सीपी आपका 800 है, एसपी आपका कितना है 920 है, कितना है 920। लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो इसको माइनस करिए, 920 में माइनस 800 करेंगे तो हम लोग का 120 आएगा। तो 120 आने के बाद सीपी को नीचे लिखेंगे, 800 इंटू 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौका 8 और 2 छके 12 और 4 एकम 4। ठीक है, 4 पच्चे 20, 15 बार में आप 15% आपका आंसर होगा। चलिए, 0.75 अनुपात 1.5, इसका अनुपात क्या होगा, तो देखिए 0.75 बटा 1.5। देखिए यहाँ पर कितना है, 2 जीरो से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो से गुणा करेंगे। ठीक है, जो ऊपर जिस प्रकार ऊपर से सेम होगा तो उसी प्रकार भी हम लोग करेंगे, 100 से गुणा करिए ऊपर नीचे, तो आपका 75 और ये आपका 150। ओके, अब काटिए, कितने बार में कटेगा, 5 और ये 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1:2 आपका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए 3x माइनस 7 बराबर 20, 3x माइनस 7 बराबर 20, तो 3x बराबर 20 इधर जाएगा तो आपका प्लस 7, तो 3x बराबर आपका 27 दोस्तों। तो x बराबर 27 बटा 3, 3 नवा 27। जियो चीटो आप लोग कर दिए होंगे 1 सेकेंडों में, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल था। चलिए चीटो, इसको बताइए 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा, चीटा जल्दी बोलिए। 12 18 का एलसीएम मैंने आपको बताया है, आप लोग इसको हल करिएगा। ठीक है चीटा, चलिए 60 किलोमीटर प्रति हावर समय, 2.5 हावर दूरी। तो इस क्या पूछ रहा है आपसे, दूरी पूछ रहा है, समय इतना दिया है, इस चाल इतना दिया है, तो दूरी बराबर क्या होता है बताइए। तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, तो दूरी बराबर आपका होता है चाल इंटू समय। तो क्या करेंगे हम लोग, समय को 60 इंटू समय को गुणा करेंगे 2.5 में, तो आपका क्या आएगा 150 किलोमीटर प्रति 150 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए 15 का स्क्वायर माइनस 44 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, नहीं तो इस प्रकार आप लोग करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी कोष्ट में, और एक कोष्ट में ए माइनस बी होता है। ठीक है दोस्त, 15 प्लस 14 और एक कोष्ट में 15 माइनस 14, तो 15 जोड़िए इसको, 5 4 9 2 29 इंटू 1, तो आपका 29 आंसर होगा। ठीक है चीटा, आप लोग तो कर दिए होंगे। चलिए, x अनुपात y बराबर क्या है, 4:7 है, तो y अनुपात z बराबर 14:5 है। तो देखिए x अनुपात y अनुपात z, तो x अनुपात y का मान क्या है 4:7। ठीक है, y अनुपात z का मान क्या है 14:5। जो नहीं दिया है आप लोग ये बगल वाला लिखते हैं, इधर भी हम लोग बगल वाला लिखेंगे, आप लोग करिएगा, इसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा कलम चलाइए दोस्तों, आप लोग को भी कलम चलाना बहुत ही फायदा करेगा। ओके दोस्त, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसको गुणा करिए, 0.2 इंटू 0.02 को गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, 0.004 होगा। ठीक है, 0.004 ए नंबर आंसर होगा। देखिए जो गुणा करते आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए रीजनिंग का देखते हैं। श्रृंखला पूरा करिए, 2 2 3 6 6 दूनी 12 9 9, इस प्रकार नहीं होगा। देखिए 16 का आपका होगा 2 इंटू 2 बराबर आपका, एक सेकेंड, 2 इंटू 1 2। ठीक है, अब उसके बाद 2 इंटू 3 6, उसके बाद आप लोग करेंगे 6 इंटू नहीं 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 क्या होगा 12। ठीक है, उसके बाद 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 20, और उसके बाद 5 इंटू 6 आपका क्या होगा 30। समझ गए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने गलत कर दिया है, यहाँ पर होगा आपका 1 इंटू 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर श्रृंखला क्या चल रहा है, 1 2 3 4 5, इधर भी देखिए 2 3 4 5 6, तो आपका श्रृंखला इस प्रकार चल रहा है। ठीक है, तो आपका क्या आएगा आंसर 30 आएगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए विषम को चुनिए, विषम को चुनना है आपको। तो ये देखिए वर्ग आयत त्रिभुज, ये तो मैं कितने बार ही क्वेश्चन बता चुका हूँ और ये आ चुका है, तो आपका आंसर क्या होगा डी नंबर होगा। ये तीनों क्या है आपके आयामी आकृति है, और ये क्या है एक घन है आपका। ठीक है, चलिए ए बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है, तो बी सबसे लंबा कौन है, देखिए बी से लंबा ए,
बी से लंबा कौन है, ए है, लेकिन सी से छोटा है, लेकिन ये सब क्या है, सी से छोटे हैं, तो सी सबसे ऊपर आएगा, ठीक है, सी ऊपर, बीच में ए और नीचे बी। बी से लंबा ए है और सी से छोटा है, लेकिन सी से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन हुआ, सी हुआ, ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। चलिए, कोडिन कैट कैट डीबीयू और डीओजी को क्या लिखेंगे, देखिए सी का डी, ए का बी, टी का यू, मतलब 1+ हो रहा है, तो डी का आपका क्या होगा, ई होगा, ओ का क्या होगा आपका पी होगा, और जी का क्या होगा, एच होगा, तो ई पी एच, ए नंबर आपका आंसर होगा, ठीक है। 19 का क्या होगा, ए नंबर आपका आंसर होगा। चलिए 20 का देखिए, यदि आज सोमवार को है तो 45 दिन बाद कौन सा दिन होगा। मैं इसका आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसे होगा, मैं बताता हूँ, आप लोग बस इसको हल करके बस बताना है मुझे कमेंट में आंसर। देखिए 45 को हम लोग 60 से भाग देंगे, जो आपका शेष होगा, शेष बचेगा, शेष को सोमवार में जोड़िएगा, कौन सा दिन आएगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, बता दिया ना, तो आप लोग बताइएगा दोस्तों, थोड़ा कलम कापी चलाइए, यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा दोस्त, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगी। सफलता मेहनत मांगती है, ठीक है दोस्तों, आराम नहीं, मेहनत, जो मेहनत करेगा बच्चा वही सफल होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले मॉडल पेपर में। जय हिंद, जय भारत।